आज देश के सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी बीएमसी का चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से मतदान का आगाज हुआ, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगा। कल यानी कि शुक्रवार को इसका नतीजा आने वाला है। महानगरी मुंबई देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी है, तो मतदाता भी हाई फाई हैं। आज सुबह फिल्मी हस्तियों से लेकर व्यापार जगत की दिग्गज हस्तियां मुंबई में वोट डालने के लिए पहुंची। सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जॉन अब्राहम, गीतकार गुलजार, एक्ट्रेस दिव्या दत्ता, मुंबई में फिल्म मेकर किरण राव, हेमा मालिनी समेत कई सेलिब्रिटी वोट डालने के लिए पहुंचे और मुंबईकरों से वोट डालने की अपील करते नजर आए। बीएमसी की वोटिंग है और मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा, आके वोट जरूर करें। रादर कि हमने कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान सही बंदा चुन सकें। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। तो सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी, जिसको लेकर किस तरीके से वोटर्स सारे के सारे सेलिब्रिटीज निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सुनील शेट्टी पहुंचे बीएमसी में, अपने वोट देते हुए नजर आए। इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी बेटी सारा तेंदुलकर के साथ भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकले। पीयूष गोयल आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। सुबह से ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे मताधिकार में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। कई सेलिब्रिटीज से लेकर राजनीतिक दिग्गज भी इस दौरान देखने को मिले, जिन्होंने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। अक्षय कुमार, जिनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने सुनी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई पानी नहीं आता, ये समस्या वो समस्या, इसके लिए सही व्यक्ति को चुनने का अधिकार इसी बीएमसी के इलेक्शन से मिलता है। राजनीतिक दिग्गज आपको तमाम नजर आएंगे जो अपना वोट डालते हुए नजर आए। बड़े बड़ी हस्तियां, राजनीतिक लोग पहुंचे। नितिन गडकरी से लेकर पीयूष गोयल आपने देखा, राम नायक से लेकर राज ठाकरे तक, प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरें आपने देखी। इसके साथ ही महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान, संजय राउत, महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। लेकिन मुंबई में वोटर्स का जोश हाई नहीं दिख रहा। आज सुबह से अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो वो सिर्फ 4 घंटे में 17.73% ही वोटिंग हुई है। तो वहीं इस बार बीएमसी चुनाव कई मायनों में खास रहा। 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद ये पहला बीएमसी चुनाव होगा। उस साल एकनाथ शिंदे पार्टी के अधिकतर विधायकों के साथ में उद्धव ठाकरे की सेना से अलग हुए। आप विभाजित शिवसेना ने देश के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी पर करीब 25 साल तक शासन किया था। बीएमसी चुनाव में कुल मिलाकर 227 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जहां पर बीजेपी शिवसेना यानी शिंदे गुट में गठबंधन है। बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो शिंदे की शिवसेना ने 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उधर शिवसेना यूबीटी ने मन से यानी एमएनएस के साथ अलायंस किया। यूबीटी जहां पर 163 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो एमएनएस 52 सीटें जिसके साथ मैदान में उतरी। कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी यानी कि वीबीए से गठबंधन किया। कांग्रेस 143 सीटों पर लड़ रही है, तो वीबीए को 46 सीटें दी गई। एनसीपी ने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया। अजित गुट वाली ये पार्टी 94 सीटों पर लड़ रही है। और बीएमसी की 227 सीटों के लिए कुल 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव में लगभग 1.03 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कई पहल की है। महिलाओं द्वारा संचालित पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से ये नगर निकाय चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं और 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद ठाकरे भाइयों के लिए ये चुनाव एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, जिसमें यह तय होगा कि मुंबई और राज्य में उनका राजनीतिक प्रभाव अभी कायम है या नहीं।
तो एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी मुंबई पर सबकी निगाह है। इसके अलावा पुणे, ठाणे, नागपुर और संभाजी नगर जैसे बड़े शहरों का सियासी भविष्य भी तय होगा। महाराष्ट्र में इन प्रमुख महानगर पालिकाओं में आखिरी चुनाव फरवरी 2017 में हुए थे। इसका 5 साल का कार्यकाल 2022 में खत्म हुआ था, लेकिन ओबीसी आरक्षण विवाद, बोर्ड के परिसीमन के चलते चुनाव नहीं हो सका। लेकिन अदालत के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने 29 महानगर पालिकाओं के चुनावों का कार्यक्रम 15 दिसंबर 2025 को घोषित कर दिया था। और महाराष्ट्र की नगर पालिका की चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया में इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है, ये भी आप जान लीजिए। मुंबई की बीएमसी में एक वोटर एक ही वोट करेगा, जबकि बाकी के 28 महानगर पालिका क्षेत्र में एक वोटर 4 वोट देने का काम करेगा। इसकी वजह यह है कि मुंबई को छोड़कर बाकी के नगर निगम क्षेत्रों में मल्टी मेंबर वोटिंग सिस्टम अपनाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और इसी वजह से मुंबई में एक वार्ड में एक सदस्य चुना जाएगा, जबकि बाकी के नगर महापालिका क्षेत्र में एक वार्ड में 4 पार्षद चुने जाएंगे। यही वजह है कि हर एक मतदाता को जनरली 4 वोट देने होंगे। हालांकि कुछ वार्ड में उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर 3 या फिर 5 वोट भी देने की व्यवस्था है। राज्य सरकार ने मार्च 2024 में बताया कि शहरी क्षेत्र के वार्ड में सेवाओं और विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जरूरी है कि नगर निगम के हर वार्ड में 4 पार्षद हों। इस व्यवस्था के बाद कोई उम्मीदवार किसी वार्ड से अपना आवेदन दाखिल कर सकता है। निर्वाचित होने पर प्रतिनिधि चारों वार्ड में विकास कार्य भी करवा सकता है। इसके चलते ही मुंबई में एक वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा, जबकि बाकी के 28 नगर निगम में एक वार्ड से 4 पार्षद चुने जाएंगे। आज देश के सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी बीएमसी का चुनाव हो रहा है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगम में वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से मतदान का आगाज हुआ, जो शाम 5:30 बजे तक चलेगा। कल यानी कि शुक्रवार को इसका नतीजा आने वाला है। महानगरी मुंबई देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल बॉडी है, तो मतदाता भी हाई फाई हैं। आज सुबह फिल्मी हस्तियों से लेकर व्यापार जगत की दिग्गज हस्तियां मुंबई में वोट डालने के लिए पहुंची। सचिन तेंदुलकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, जॉन अब्राहम, गीतकार गुलजार, एक्ट्रेस दिव्या दत्ता, मुंबई में फिल्म मेकर किरण राव, हेमा मालिनी समेत कई सेलिब्रिटी वोट डालने के लिए पहुंचे और मुंबईकरों से वोट डालने की अपील करते नजर आए। बीएमसी की वोटिंग है और मुंबईकर होने के नाते मैं हमारी रोजमर्रा जिंदगी के लिए आज का दिन है जब रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में आता है। सो मैं यही कहूँगा, सारे मुंबई वालों को कहूँगा, आके वोट जरूर करें। रादर कि हमने कंप्लेन करते हैं कि पानी नहीं आ रहा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रहा, रोड ठीक नहीं है, कचरा है, ये है वो है। इट्स नाउ आवर टर्न, हम सबको आना चाहिए और हो सके सारे के सारे आने चाहिए ताकि हम वोटिंग करके सही मतदान सही बंदा चुन सकें। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। तो सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी, जिसको लेकर किस तरीके से वोटर्स सारे के सारे सेलिब्रिटीज निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। सुनील शेट्टी पहुंचे बीएमसी में, अपने वोट देते हुए नजर आए। इसके साथ ही सचिन तेंदुलकर अपनी पत्नी बेटी सारा तेंदुलकर के साथ भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकले। पीयूष गोयल आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। सुबह से ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे मताधिकार में लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। कई सेलिब्रिटीज से लेकर राजनीतिक दिग्गज भी इस दौरान देखने को मिले, जिन्होंने अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल किया। अक्षय कुमार, जिनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने सुनी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई पानी नहीं आता, ये समस्या वो समस्या, इसके लिए सही व्यक्ति को चुनने का अधिकार इसी बीएमसी के इलेक्शन से मिलता है। राजनीतिक दिग्गज आपको तमाम नजर आएंगे जो अपना वोट डालते हुए नजर आए। बड़े बड़ी हस्तियां, राजनीतिक लोग पहुंचे। नितिन गडकरी से लेकर पीयूष गोयल आपने देखा, राम नायक से लेकर राज ठाकरे तक, प्रियंका चतुर्वेदी की तस्वीरें आपने देखी। इसके साथ ही महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र चौहान, संजय राउत, महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल भी परिवार के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। लेकिन मुंबई में वोटर्स का जोश हाई नहीं दिख रहा। आज सुबह से अगर परसेंटेज की बात करेंगे तो वो सिर्फ 4 घंटे में 17.73% ही वोटिंग हुई है।
तो वहीं इस बार बीएमसी चुनाव कई मायनों में खास रहा। 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद ये पहला बीएमसी चुनाव होगा। उस साल एकनाथ शिंदे पार्टी के अधिकतर विधायकों के साथ में उद्धव ठाकरे की सेना से अलग हुए। आप विभाजित शिवसेना ने देश के सबसे अमीर नगर निकाय बीएमसी पर करीब 25 साल तक शासन किया था। बीएमसी चुनाव में कुल मिलाकर 227 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, जहां पर बीजेपी शिवसेना यानी शिंदे गुट में गठबंधन है। बीजेपी 137 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो शिंदे की शिवसेना ने 90 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। उधर शिवसेना यूबीटी ने मन से यानी एमएनएस के साथ अलायंस किया। यूबीटी जहां पर 163 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो एमएनएस 52 सीटें जिसके साथ मैदान में उतरी। कांग्रेस ने वंचित बहुजन अघाड़ी यानी कि वीबीए से गठबंधन किया। कांग्रेस 143 सीटों पर लड़ रही है, तो वीबीए को 46 सीटें दी गई। एनसीपी ने किसी के साथ हाथ नहीं मिलाया। अजित गुट वाली ये पार्टी 94 सीटों पर लड़ रही है। और बीएमसी की 227 सीटों के लिए कुल 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। चुनाव में लगभग 1.03 करोड़ मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें, चुनाव आयोग ने मतदाताओं की सुविधा के लिए कई पहल की है। महिलाओं द्वारा संचालित पिंक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिहाज से ये नगर निकाय चुनाव बेहद अहम माने जा रहे हैं और 2022 में शिवसेना के विभाजन के बाद ठाकरे भाइयों के लिए ये चुनाव एक बड़ी अग्नि परीक्षा है, जिसमें यह तय होगा कि मुंबई और राज्य में उनका राजनीतिक प्रभाव अभी कायम है या नहीं। तो एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका बीएमसी मुंबई पर सबकी निगाह है। इसके अलावा पुणे, ठाणे, नागपुर और संभाजी नगर जैसे बड़े शहरों का सियासी भविष्य भी तय होगा। महाराष्ट्र में इन प्रमुख महानगर पालिकाओं में आखिरी चुनाव फरवरी 2017 में हुए थे। इसका 5 साल का कार्यकाल 2022 में खत्म हुआ था, लेकिन ओबीसी आरक्षण विवाद, बोर्ड के परिसीमन के चलते चुनाव नहीं हो सका। लेकिन अदालत के आदेश के बाद निर्वाचन आयोग ने 29 महानगर पालिकाओं के चुनावों का कार्यक्रम 15 दिसंबर 2025 को घोषित कर दिया था। और महाराष्ट्र की नगर पालिका की चुनाव की वोटिंग प्रक्रिया में इस बार एक बड़ा बदलाव किया गया है, ये भी आप जान लीजिए। मुंबई की बीएमसी में एक वोटर एक ही वोट करेगा, जबकि बाकी के 28 महानगर पालिका क्षेत्र में एक वोटर 4 वोट देने का काम करेगा। इसकी वजह यह है कि मुंबई को छोड़कर बाकी के नगर निगम क्षेत्रों में मल्टी मेंबर वोटिंग सिस्टम अपनाया जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। और इसी वजह से मुंबई में एक वार्ड में एक सदस्य चुना जाएगा, जबकि बाकी के नगर महापालिका क्षेत्र में एक वार्ड में 4 पार्षद चुने जाएंगे। यही वजह है कि हर एक मतदाता को जनरली 4 वोट देने होंगे। हालांकि कुछ वार्ड में उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर 3 या फिर 5 वोट भी देने की व्यवस्था है। राज्य सरकार ने मार्च 2024 में बताया कि शहरी क्षेत्र के वार्ड में सेवाओं और विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए जरूरी है कि नगर निगम के हर वार्ड में 4 पार्षद हों। इस व्यवस्था के बाद कोई उम्मीदवार किसी वार्ड से अपना आवेदन दाखिल कर सकता है। निर्वाचित होने पर प्रतिनिधि चारों वार्ड में विकास कार्य भी करवा सकता है। इसके चलते ही मुंबई में एक वार्ड से एक पार्षद चुना जाएगा, जबकि बाकी के 28 नगर निगम में एक वार्ड से 4 पार्षद चुने जाएंगे।